तो हम लोग गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं जब से, आज 3-4 दिन से। गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। तो हम लोग एक तार के आवेशित तार का विद्युत क्षेत्र निकाले, फिर समतल चादर का निकाले। आज जो हम विद्युत क्षेत्र निकालने वाले हैं वो गोली कोष का है। अब यहाँ पर गोली और साथ में कोष आया है। कोष का मतलब क्या समझते हो? नहीं समझते होगे ना। खोखला गोला, जैसे फुटबॉल होता है ना, तो बाहर तो रबर लगी रहती है लेकिन अंदर से कैसा होता है? खोखला। टेनिस की बॉल होती है, वो भी अंदर से क्या है? खोखली। यहाँ पर मेरे पास गिलास है ना, ये भी क्या है? खोखली गिलास है, एक खाली है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? खोख। यही आकार हो लेकिन कैसा हो? गोला हो, तो हम इसको बोलेंगे गोली कोष। ठीक है, तो गोली कोष कैसा है? आवेशित है। तो यहाँ पर जो आज का टॉपिक है ये है गोली, आवेशित गोली कोष लिख देता हूं। आवेशित गोली कोष के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, इसमें 3 स्थितियां हमको लेना है। जैसे मान के चलो ये गिलास तो गोला नहीं है, बेलनाकार है, लेकिन मान लो ये गोला होता, तो 3 स्थितियां कौन कौन सी हैं? ये कैसी है? आवेशित है। तो एक बार बिंदु हम इसके बाहर रखेंगे तब विद्युत क्षेत्र कितना होगा। एक बार इसके सतह पर ही मान लेंगे तब विद्युत क्षेत्र कितना होगा। और जब हम इसके अंदर घुस जाएंगे तो विद्युत क्षेत्र कितना होगा। 3 स्थितियां हैं। तीनों स्थितियां समझ में आ रही हैं? ये क्या मान के चल रहे हैं? गोली कोष। ठीक है, बिंदु कहाँ लेना है? गोली कोष के बाहर। एक बार कहाँ लेना है? सतह पर। और एक बार कहाँ लेना है? अंदर। तीनों स्थितियों में हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम पहली स्थिति लेके कहते हैं कि जब बिंदु कहाँ हो? बाहर। जब बिंदु कोष के बाहर हो, और यही स्टेप फॉलो करना है। पहले हमको चित्र बनाना है, उसके बारे में लिखना है, फिर उसके अल्प पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकालना है, फिर इसके बाद संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकालना है, फिर यहाँ पर गॉस का प्रमेय लगाना है, फिर तुलना। ये 5 स्टेप में काम करना है। अभी जो भी गॉस प्रमेय से जितना भी काम करते हो यही स्टेप सब में लगता है, बस सूत्र अलग हो रहा है और चित्र अलग हो रहा है। ठीक है, तो आकार कैसा है इसका यार? गोली। तो एक हम मान के चलते हैं कि ये हमारे पास ये गोली कोष हो गया। गोला है तो इसका केंद्र भी होगा और इसकी क्या होगी? त्रिज्या। तो मान के चलते हैं इसके बीचों बीच, यहाँ पर मान लेते हैं इसका ये केंद्र हो गया और इसकी त्रिज्या क्या हो गई? R हो गई। यहाँ मान लेते हैं कि कोई बाहर एक बिंदु है P, यहाँ पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। ठीक है, कंडीशन क्या है? जब बिंदु कोष के बाहर हो। गोली कोष ये है और बिंदु हम कहाँ मान लिए है? बाहर। ठीक है, लेकिन हम ये जानते हैं कि जब हमको गॉस प्रमेय लगाना होता है तो एक गॉसी पृष्ठ की हम क्या करते हैं? कल्पना करते हैं। तो यहाँ भी एक गोलाकार गॉसी पृष्ठ की रचना कर लेते हैं। ये मैं जो अलग से बना रहा हूँ ना डैश डैश करके, ये क्या कहलाएगा? गोलाकार गॉसी पृष्ठ। ये काल्पनिक है। गॉसी पृष्ठ कैसा होता है? काल्पनिक। ओरिजिनल में ये गोला है, ये हमारे पास है और ये हमारे पास नहीं है, ये हम अपने आप के लिए बना लिए। ठीक है, तो इसमें जो है इस बिंदु से मैं इस लाइन को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ ये, और इसमें ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी। तो त्रिज्या इसकी कितनी हो गई? एक बड़ा गोला है तो एक त्रिज्या इसकी होगी, और एक छोटा गोला है ओरिजिनल वाला, उसकी त्रिज्या ये होगी। तो जो यहाँ से यहाँ तक, इसको मैं अलग से मोटा कर देता हूँ, ये यहाँ से यहाँ तक ये क्या है? कैपिटल R। और जो ये पूरा का पूरा है वो क्या है? यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है? स्मॉल r। ठीक, यहाँ पर एक मान लेते हैं, अल्प पृष्ठ भी मानेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? P बिंदु हो जाएगा, और यहाँ पर अल्प पृष्ठ के लिए इसका क्षेत्र सदिश हो जाएगा ds। देख लो चित्र आप लोग। ठीक है, मैं चित्र भी इस बार मिटा दूंगा, ध्यान से इसको समझना। तो सबसे पहले क्या करोगे यार? आप एक बार मिटा दूं,
है ना। एक बार मिटा देता हूँ, फिर आप लोग से बनवाता हूँ, तो ध्यान से आप लोग समझिएगा। पहले क्या करना है, बोलो, आवेशित गोला बनाना है। पहले क्या करना है, आवेशित गोला। तो कोई भी एक छोटा सा गोला हम बना लेंगे। ये जो 10 का सिक्का होता है ना, उसके साइज का, बहुत बड़ा है और छोटा नहीं बनाना है। अब ये आवेशित है, तो इसमें क्या कर देते हैं, हाँ, धन आवेश कर देते हैं। कुछ कुछ जगह पर ऐसे धन आवेश कर देना है, बहुत पास पास नहीं बनाना है, ऐसे दूर दूर करके इसको बना देना। अब ये इसका नाम क्या हो गया, आवेशित गोला। ठीक है, फिर क्या करेंगे, हाँ, इसका केंद्र बनाएंगे। तो ये केंद्र हो गया क्या, ओ। फिर क्या करेंगे, हाँ, इसकी त्रिज्या बनाएंगे ये, और इसको क्या मानेंगे कि ये त्रिज्या जो है ये क्या हो गई, कैपिटल आर। अब क्या करना है, इसके विद्युत क्षेत्र की दिशा भी बना सकते हो। इसकी विद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ की ओर होगी, बाहर की ओर, ऐसे, है ना। धनावेश होता है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर, त्रिज्यी बाहर की ओर बोलते हैं इसको। त्रिज्यी का मतलब जिस दिशा में त्रिज्या जाएगी उसी दिशा में विद्युत क्षेत्र की भी दिशा जाएगी। अब क्या करना है, अब क्या करना है, कोई बिंदु ले लेना है, मान लो यहाँ, और इसमें अब क्या करना है, गोलीय गासी पृष्ठ की रचना कर लेना है। ठीक है, इस तरह से ये गोली गासी पृष्ठ की रचना कर लिए। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या कहलाएगी, स्मॉल आर। ये बाहर जो बिंदु है, ये मान लेते हैं ये बिंदु क्या है, पी है, इसकी दूरी क्या हो गई, स्मॉल आर हो गई। अब इसमें क्या करेंगे, एक छोटा सा अल्प पृष्ठ बना लेंगे, और इसका क्षेत्र सदिश की यहाँ दिशा बनाएंगे, और इसके ऊपर क्या लिखेंगे, ds वेक्टर। इस तरह से यह क्या बन जाएगा, चित्र बन जाएगा। ठीक, अब चित्र के बारे में लिखना है, तो ये पहला स्टेप हम फॉलो कर रहे हैं, चित्र बन गया। अब चित्र के बारे में लिखना है, इसी को पढ़ देंगे। माना आवेशित गोली कोश है, जिसका केंद्र O और त्रिज्या R है। ठीक है, इससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है ना। इसमें गोलीय गॉसीय पृष्ठ की, गोलीय गासी पृष्ठ की रचना करते हैं, जिसका केंद्र O और त्रिज्या स्मॉल r है। स्मॉल r लेना है, ये वाले की त्रिज्या। ठीक है, इसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता त्रिज्यीय बाहर की ओर है। फिर इसके बाद इसका दूसरा स्टेप फॉलो करना है। चलिए फिर से भाषा बनाइए यार, थोड़ा तेज तेज है। ये हो गया, हाँ, इसमें बोल, जिसका केंद्र O है, जिसकी त्रिज्या कैपिटल R है। नहीं, ये त्रिज्या R हो गई। फिर ये बोलना है, इससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है। ठीक है, फिर ऐसे O को केंद्र और R को, स्मॉल r को त्रिज्या मानकर गोली गासी पृष्ठ की रचना करते हैं। इसमें विद्युत क्षेत्र त्रिज्यीय बाहर की ओर है, त्रिज्यीय बाहर की ओर है। ठीक है, अब मैं जहां हाथ रखूंगा वहां पर आपको बताना है। ठीक है, इसको बोलो, R दूरी पर, या केंद्र से R दूरी पर, या O से R दूरी पर, ऐसे भी लिख सकते हो। O से, हाँ, बिंदु P स्थित है। फिर O को केंद्र, R को त्रिज्या मानकर गोली गासी पृष्ठ की रचना करते हैं। फिर इसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता त्रिज्यीय बाहर की ओर है। ठीक है, फिर इसमें आ जाएंगे, तो इसके अल्प पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, यही सूत्र है। बताओ क्या सूत्र है अब, हाँ, डी फाई ई बराबर क्या हो गया, ई डी एस कॉस, कोण कितना लिखूं यार, 0। यहाँ पर डी एस देखना है, ई देखना है, दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो कोण कितना बनेगा, 0। तो यहाँ पर हो जाएगा cos 0 डिग्री। ठीक है, cos 0 का मान कितना होता है,
1 होता है। तो ये मैं लिख दिया डी फाई ई बराबर क्या बचा, ई डी एस। अल्प पृष्ठ का काम खत्म। अगला स्टेप देखो क्या है। हाँ, तो अब लिखोगे, यहाँ शब्द बनाओगे, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। तो उसमें क्या करोगे यार, क्या लिखूं अब इसको, इसी को उतारना यहाँ है। हाँ, डी हट जाएगा, क्या हो जाएगा, फाई ई, ये संपूर्ण पृष्ठ वाला है ना। फिर ये हो जाएगा ई, और समाकलन क्या हो जाएगा, डी एस। ठीक है। अब ये जो गोला है, तो ये डी एस तो गोले का टुकड़ा है, तो इससे गोला ही बनेगा। माने यहाँ पर गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र लगेगा। तो गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, हाँ, 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसको हटा देंगे, इसकी जगह पर क्या लिख देंगे, फाई ई इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। और यहाँ एक नंबर का समीकरण दे देते हैं। यहाँ आपको बताना पड़ेगा कि समाकलन डी एस बराबर 4 पाई आर स्क्वायर बराबर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। उसका शब्द भी बनाना कि है क्या। ठीक, ये स्टेप भी खत्म हो गया। संपूर्ण प्रश्न में भी 2 स्टेप होंगे। अब क्या लगेगा, गॉस का प्रमेय। इसमें केवल सूत्र भर जो लिखा है वही भर उतार देना है। तो अगले स्टेप में यहाँ पर लिख देता हूँ, गॉस प्रमेय से क्या है सूत्र, देखो, फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये कौन सा समीकरण हो गया, दूसरा। अब कौन सा स्टेप है, पढ़ो, देखो उधर, तुलना। तो किसकी तुलना करना है, समीकरण 1 और समीकरण 2। तो यहाँ लिख दोगे समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर। तो तुलना में क्या लिखा करते हैं यार, 1 नंबर का देखो पहले, हाँ, बराबर के इधर का लिखना है ना। तो क्या लिखोगे, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, फिर बराबर लगा दोगे। अब दूसरे वाले में देखो, हाँ, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, हाँ, सब उधर कर देते हैं। ई बराबर, ये अभी मैं ये इकट्ठा लिख दिया, क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, ये लिख दिए। अब इसको थोड़ा सा जमा के लिख देना है। जमा के कैसे लिखना है देख लेते हैं। ये ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो इसमें 4 पाई है, एप्सिलॉन नॉट भी है। क्या क्या नहीं लिखा, ऊपर से क्या नहीं लिखा, क्यू। तो यहाँ पर बगल में आ जाएगा क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इस तरह से ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई जब बिंदु कहाँ पर है, गोली कोश के बाहर। ठीक है। अब अगली कंडीशन ऐसा मान लेते हैं, ये सूत्र लिखा हुआ है, जब बिंदु गोली कोश के सतह पर हो। कहाँ हो जाए, सतह पर। माने, अच्छा चित्र तो मिट गया, जैसे बिंदु यहाँ पर था, अब वो कहाँ आ जाए, सतह पर। जब सतह पर आ जाएगा तो स्मॉल आर और कैपिटल आर दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। फिर से देखना, मैं यहाँ पर चित्र मिटा दिया हूँ। तो ये था कैपिटल आर, और यहाँ तक पूरा क्या था, स्मॉल आर। जब ये बिंदु यहाँ पर आ जाए इस जगह में, तो जो कैपिटल आर है और स्मॉल आर है वो क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो जब बिंदु कोश के सतह पर हो तो क्या हो जाएगा, स्मॉल आर का मान किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल आर के। अतः अब इसमें ज़्यादा कुछ निकालना नहीं है। ये जो सूत्र है ना, इस सूत्र में ही स्मॉल आर की जगह क्या रख देना है, कैपिटल आर। क्या आ जाएगा बताओ, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा। बस इतना, 2 लाइन इसमें करना है। ठीक है। अब तीसरी कंडीशन है कि जब बिंदु, हाँ, कोश के अंदर हो। ठीक है। तो जो कोश के अंदर होता है उसके अंदर आवेश भी नहीं होते, इसलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसमें क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। यदि इसमें Q का मान शून्य रख दोगे तो E का मान भी क्या हो जाएगा, शून्य। ये क्यों अंदर नहीं होते, हम लोग इसके पहले पढ़ चुके हैं कि किसी भी चालक को जितना भी आवेश दिया जाता है वो उसके कहाँ रहता है, सतह। अंदर आवेश होता ही नहीं है। जब आवेश ही नहीं रहेगा तो विद्युत क्षेत्र भी नहीं रहेगा। ठीक है। इसलिए यहाँ पर जब बिंदु कोश के अंदर हो तो Q बराबर क्या होता है, 0, जिससे E बराबर कितना हो जाएगा, 0।
तो इसको शब्द बना देंगे कि इसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कोश के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है, क्योंकि समस्त आवेश उसके सतह पर होते हैं। क्या लिखोगे यार इसमें बताओ? हाँ, जब बिंदु कोश के अंदर हो तो इसमें यह लिख देना कि समस्त आवेश सतह पर होते हैं, ठीक है, जिससे उसके अंदर आवेश का मान शून्य होता है और विद्युत क्षेत्र का मान भी शून्य होता है। फिर ये लिख देना। लाइन समझ में आई? क्या क्या लिखोगे यार? तो समस्त आवेश उसकी सतह पर होते हैं, जिससे उसके अंदर आवेश का मान शून्य होता है, अतः विद्युत क्षेत्र भी शून्य होता है। इस तरह से ये क्वेश्चन करना है। अब ये पता करना है कि वास्तव में विद्युत क्षेत्र कहाँ पर अधिक होता है। जैसे जैसे हम गोले से दूर जाते जाते हैं, जैसे मान के चलो कि ये गोला मैं बना दिया, एक ये कौन सा गोला है? आवेशित गोला है, ये हमारे पास मौजूद है, ठीक है। अब यहाँ से मैं थोड़ा दूर चला जाऊँ, यहाँ तक चला जाऊँ, ये स्मॉल आर है, तो देखो यहाँ पर आर का मान ज़्यादा होगा यदि, तो ई का मान क्या होगा? कम होगा। उल्टा है ना, ये बटे में है, आर का मान ज़्यादा होगा तो ई का मान क्या होगा? कम। यदि मैं और पास आ जाऊं तो ये कम हो गया ना, आर का मान कम हुआ तो विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा? अधिक। और आ जाता हूं और क्या हो जाएगा? और बढ़ जाएगा। अब सतह पर आ जाऊं तो और बढ़ जाएगा, माने सतह पर सबसे अधिक होता है। अब मैं अंदर आ जाऊं तो और बढ़ जाएगा? नहीं बढ़ जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर जैसे घुसोगे वैसे उसका मान क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। माने सतह पर विद्युत क्षेत्र का मान सबसे अधिक होता है, उससे दूर जाओगे तो कम होता है, और उसके अंदर आओगे तो क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है, ठीक है। तो इसके ग्राफ को हम लास्ट में बना सकते हैं यदि ज़रूरत हो, बाकी ये ग्राफ आप आएगा नहीं, पर समझ लेते हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ तक विद्युत क्षेत्र का क्या मान रहेगा? शून्य। ये सतह आ गए, यहाँ पर क्या कहला गया? सतह। अंदर रहेंगे तो इसका मान क्या रहेगा? शून्य। अब जैसे जैसे हम यहाँ आगे बढ़ते जाएंगे विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता जाता है? घटता जाता है। ये लाइन नीचे जा रही है, इसका मतलब ये है कि दूरी के साथ विद्युत क्षेत्र का मान क्या हो रहा है? घट रहा है। ये आर है और ये विद्युत क्षेत्र का मान है। ये लाइन समझ में आ गई? ये जीरो कब है? जब त्रिज्या क्या है? वो जब आवेश कहाँ है? उसके अंदर, तो विद्युत क्षेत्र शून्य। फिर यहाँ कहाँ आ गए? सतह पर, तो ये अधिक हो गया। फिर सतह से दूर जाते हैं तो विद्युत क्षेत्र का मान धीरे धीरे क्या होता है? घटता है। माने इसका जो संबंध है 1/r² होता है, ठीक है। दूर जाएंगे तो इस तरह से बनेगा। क्लियर हो गया? अब आपको करना क्या है? ध्यान से समझना है, ठीक है। अब आपका चांस हो गया, ये हेडिंग बना लोगे, आवेशित गोली कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फिर उसके अंदर एक हेडिंग बनाना है, जब बिंदु कोश के, या पूरा लिख सकते हो, आवेशित गोली कोश के अंदर हो। वैसे कोश लिख दिया हूँ तो अंडरस्टूड है कि वही बात है, लेकिन पूरा लिखना होगा तो क्या लिखोगे? जब बिंदु आवेशित गोली कोश के अंदर हो। इसके बाद आपको चित्र बनाना है। एक अंदर गोला बनाओगे छोटा सा, और उसके बाहर भी एक गोला बनाओगे बड़ा सा, ठीक है। जैसा चित्र बना था वैसे बना लेना। इसके बाद पूरा यही चित्र बनाने के बाद चित्र के बारे में लिखना है। फिर ये स्टेप, फिर ये स्टेप, फिर ये स्टेप, फिर ये स्टेप जाओगे तो फार्मूला आ जाएगा। फिर दूसरा बनाओगे, जब बिंदु कहाँ हो, है ना। यहाँ पर पूरा यही रहेगा, पूरा जब बिंदु कहाँ हो? सतह पर। दूसरी कंडीशन लोगे तो यहाँ पर क्या करना है? स्मॉल आर की जगह क्या लिख दोगे? कैपिटल आर लिख दोगे, ठीक है। फिर तीसरा लिख देना है, जब क्या हो? बिंदु कहाँ हो? अंदर हो। अंदर हो तो Q बराबर क्या हो जाएगा? 0, ठीक है। तो E का मान भी क्या हो जाएगा? 0। फिर उस अच्छा, ऊपर वाला अंदर लिख गया है, हाँ, वो पहला पॉइंट है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? बाहर। बिंदु बाहर हो, सतह पर हो, अंदर हो, ठीक है। चलिए स्टार्ट करिए।